हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 2 के जे को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 2 के आई का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो वीडियो नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम प्रश्नमाला 2 के जे को हल करेंगे। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 2 के जे का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो पहले नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए, एक तो तरीका है फ्रेंड्स कि 250 है, तो 250 से में आप इसको यहाँ पर भाग दीजिए, तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और एक तो फ्रेंड्स दूसरा तरीका है कि आप इसको शॉर्ट मेथड से बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, भागा देने वाला तो आपको पता ही है, बाकी फ्रेंड्स आगे हम आपको भागा देकर भी बता देंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये 250 है, तो नीचे यहाँ पर शून्य लाना है, यानी कि 000 या फिर 100 या फिर 10 या फिर 1010 या रिश्टर में बनाइए। तो 250 में फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखिए 4 से नीचे गुना 4 से ऊपर गुना कर देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो नहीं, लेकिन आपके मन में सवाल जरूर से आएगा कि हम यहाँ पर 4 ही से गुना क्यों किए, 2 से क्यों नहीं किए, 5 से क्यों नहीं किए। तो चलिए देखते हैं। 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 4 से 3 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12, आगे माइनस है तो माइनस। 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 4 पचे 20, 4 दूनी 8 है 2 10। अब तो फ्रेंड्स आपका जवाब यहाँ पर मिल गया होगा कि हम 4 ही से गुना क्यों किए, क्योंकि 4 से जब गुना करेंगे तब हमारा नीचे 1000 बन जाएगा। 2 से गुना करते तो 500 बन जाता, 3 से करते तो 750 बन जाता, 4 से करेंगे तभी 1000 बनेगा। अब नीचे यहाँ पर 1 2 3 0 है, तो ऊपर 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। तो माइनस में 1.204। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पहला नंबर हल किया है। क्लियर है। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर क्या दिया गया है 125। तो फ्रेंड्स आपको भी पता होगा कि 125 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 125 अठे के कितना होता है, 125 चौ 500, 125 अठे 1000। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, 8 से ऊपर गुने 8 से नीचे गुना, तो 13 अठे कितना होता है 74 से, तो लिख दीजिएगा 104। और नीचे देखिए 0, 8 45 के 0 हाथ में 4, 12 अठे 96, 4 100। 1 2 3 4 जीरो नीचे है फ्रेंड्स, लेकिन ऊपर अंक 1 2 3 ही अंक है, तो क्या हम एक जीरो दे करके दशमलव लगा सकते हैं। तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा 0.0104। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने दूसरे नंबर को भी हल किया है। अगर फ्रेंड्स आप भाग देने जाइएगा तो विश्वास मानिए कि 5 मिनट आपका जरूर खराब होगा। आप 1250 में 13 से भाग दे करके देख लीजिए कितना समय यहाँ पर लगने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स हम इस तरीके को बता रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे 250 था फ्रेंड्स, तो 4 से गुना किए तो 1000 आ गया। यहाँ भी 250 है, पहले माइनस ऊपर है माइनस नीचे है, तो माइनस हटा दीजिए। अब 4 से गुना हम ऊपर कर देते हैं या 4 से गुना नीचे कर देते हैं। देखिए 4 से फ्रेंड्स गुना करने का मतलब ऊपर नीचे क्यों करना पड़ता है, नीचे क्यों नहीं सिर्फ कर सकते हैं, क्योंकि जो काम हम नीचे हर में करेंगे वही काम आपको यहाँ पर अंश में भी करना होगा। और 4 से 4 काटिएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुना कर लेते हैं। यहाँ पर 9 गुने 4 की जगह तो 36, 0 है फ्रेंड्स तो डायरेक्ट 36 लिख दिए हैं। अब 18 गुने 4 है तो 18 चौक कितना होता है 72, तो डायरेक्ट 72 भी लिख देंगे। और 250 से 4 में गुना किए थे तो आप देख सकते हैं आंसर हमारा 1000 आया था, तो 1000 लिख देंगे। नीचे 3 शून्य है तो ऊपर 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.236। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न को भी हल करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथे नंबर पर चलेंगे। यहाँ फ्रेंड्स 125 दिया गया, अभी जस्ट देखेंगे 125 में 8 से गुना किया था तो 1000 आया था। ये 1 जीरो था तो हम 1 जीरो लगाए थे। तो यहाँ भी 8 से ऊपर गुना 8 से नीचे गुना करेंगे, तो 8 गुना 7 की जगह था 56। 125 में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे अंक तो 2 ही है, लेकिन नीचे शून्य 3 है, तो एक अंक यहाँ पर लगाने के लिए 1 जीरो दे देंगे। अब दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.056। कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर तो फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लगेगा नहीं भाग। कैसे कि फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं 3 से भाग लगा करके, 1 से लगाइएगा ना, तो यहाँ पर देखिए नहीं लगेगा, तो क्या देंगे 0.0, 3 तिया का 9, 1, फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं लगेगा तो 0, फिर 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आंसर 0.333 ऐसे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, बार बार 333 नहीं लिखने के वजह से डायरेक्ट उसके जगह पर आप रेकरिंग लगा दीजिएगा। इसको हिंदी में बोलें तो बार बोला जाता है, ठीक है, अंग्रेजी में रेकरिंग बोला जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे 8 से 2 में भागा दिया गया है कि 333 है, तो जब 333 से भी आप भाग लगाइएगा ना तो भाग नहीं लगेगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 333 से भाग लगाएंगे 802 में, तो 2 बार में तो 666 आ जाएगा। माइनस कीजिए, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3, फिर यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा तो 1, फिर नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, फिर यहाँ पर 0 देंगे। उसके बाद फिर 4 बार में लगाइए तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 4 तिया 12 1 13, फिर यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, फिर 5 में से 3 जाएगा तो 2, बाकी तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा यहाँ पर कट जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर जीरो देंगे तो नहीं लगेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक जीरो देंगे, फिर से यहाँ पर एक जीरो और बैठाएंगे, 2800 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स 8 बार में लगाएंगे तो 8 तिया के 24, 8 तिया 24 से 2 26, फिर 8 तिया 24 से 2 26, फिर माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जब यहाँ पर लगाते चलिएगा ना तो 408, 408, 408 इस प्रकार से यहाँ पर आते जाएगा, ठीक है, मतलब कटेगा ही नहीं। यहाँ पर आंसर में भी आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2.408। क्या कर रहे हैं कि बार बार हमारा कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 408 रिपीट हो रहा है, तो 408 पर इस प्रकार से यहाँ पर रेकरिंग लगा दीजिएगा, यानी कि बार बार कहने का मतलब कि जो संख्या बार बार दोहरा है उसी को रोकने के लिए यहाँ पर 408 लिख देते हैं। इसका मतलब है कि 408 बार बार आ रहा है। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला का सभी प्रश्न हमने हल करा दिया है। हम नीचे देखेंगे तो हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न उतार लिया है, तो इसके नीचे फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर प्रश्न लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न लिख लिया, ठीक है, और नीचे चौथा है क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर हमने तीसरा नंबर लिख लिया था दूसरा की जगह। तो चलिए पहले दूसरा हल करेंगे। बोला गया है दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में लिखना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 3 ग्राम है, तो आपको पता है कि एक यहाँ पर फ्रेंड्स 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 3 ग्राम है, अगर ग्राम के किलोग्राम में बदलना है, जैसे केजी से ग्राम में जाते हैं तो 1000 से गुना करते हैं, लेकिन ग्राम से हमें केजी में जाना है तो 1000 से भागा देना होगा। तो 3 बटा में 1 2 3 1000 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जब यहाँ पर किलोग्राम में लिखेंगे तो नीचे तो 1 2 3 अंक है फ्रेंड्स, लेकिन ऊपर एक ही अंक है सिर्फ 3, तो 2 शून्य दे देंगे तो 1 2 3 अंक बन गया है। अब दशमलव लगा करके आगे जीरो दे देंगे, तो फ्रेंड्स डायरेक्ट ये यहाँ पर लिख सकते हैं 3 ग्राम को इतना केजी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हम देखिए 25 kg 10 ग्राम है, तो इसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो 25 kg है तो इसको तो कुछ नहीं करना है, 10 ग्राम को तो चेंज करना है सिर्फ, क्योंकि फ्रेंड्स हमें केजी में लिखना है। तो ग्राम में तो ये है, ये तो पहले से ही केजी में है, तो 10 ग्राम है तो 10 बटा में 1000 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 अंक है, ऊपर फ्रेंड्स 1 2 ही अंक है, तो यहाँ पर एक अंक जीरो दे देंगे तो हो गया 3 अंक। अब दशमलव लगा देंगे, तब यहाँ पर जो 25 है तो 25 रहने देंगे, दशमलव इसको अब यहाँ पर किलोग्राम में बदलनी है, 0 1 0 को, तो 0 1 0 लिख देंगे क्या केजी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब यहाँ पर आ चुके हैं तीसरे नंबर में। 4 kg 9 ग्राम है, तो 9 ग्राम को लिख दीजिए 9 बटा 1000। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 9, नीचे यहाँ पर 3 अंक था, ऊपर तो एक ही अंक है, तो 2 शून्य दे करके दशमलव लगा देंगे, हो गया यहाँ पर 3 शून्य। 4 kg था तो 4 दशमलव, अब ये वाला जो केजी में बदले हैं तो 009 यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। चौथा देखेंगे, ये फ्रेंड्स लिखेंगे 3 6 9 5, यहाँ भी ग्राम में है तो यहाँ भी किलो में बदलेंगे तो 1000 से यहाँ भी भागा देना है। 1 2 3 अंक है फ्रेंड्स, ऊपर 1 2 3 अंक है, तो इस बार यहाँ पर हम डायरेक्ट दशमलव दे देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 3.695 kg। तो बताइए क्या यहाँ तक कोई डाउट है? तो कोई डाउट फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। अब चलिए यह तो हमारा था दूसरा नंबर। अब पहले फ्रेंड्स ऊपर जो तीसरा नंबर प्रश्न लिखे थे पहले उसको हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे चौथे नंबर पर। तो देखिए ये रहा तीसरा नंबर। बोला गया है यहाँ पर फ्रेंड्स कि दशमलव का प्रयोग करें रुपयों में लिखेंगे, यहाँ पर रुपया में लिखना है। तो पहले तो आप ये बताइए कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, तो आप कहेंगे 100 पैसा, लिख देते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर रुपया में रहता तो पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना, लेकिन यह पैसा में है, रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे, तो 5 बटा 100 हो जाएगा। ऊपर फ्रेंड्स अंक एक ही है 5, लेकिन नीचे तो शून्य है 2, तो 2 अंक कैसे बनेगा, तो 5 है तो 1 शून्य दे देंगे तो 2 अंक, दशमलव शून्य लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा किस में बदल चुका है, तो रुपया में। तो यहाँ पर इतना रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। अब चाहे फ्रेंड्स यहाँ पर रुपया लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर 37 पैसा था तो लिखेंगे 37 बटा में 100, नीचे 2 अंक है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो आंसर रहेगा 0.37 रुपया, ठीक है। यहाँ 275 पैसा है, यहाँ भी रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे तो 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 2.75 रुपया लिख देंगे। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर चौथा नंबर में 301 पैसा, तो लिख देंगे 301 बटा में 100, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो आंसर रहेगा 3.01 रुपया। यहाँ भी 310 पैसा है, रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा दीजिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 3.1, यहाँ पर चाहे आप तो 3.1 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो फ्रेंड्स आपको लगता है कि नहीं हम 10 लिखेंगे तो 10 लिख लीजिए। तो इस प्रकार से पाँचवा भी हल हो जाता है। छठा में है 10 पैसा, तो 10 बटा 100 कर दीजिए। ये फ्रेंड्स देखेंगे 2 अंक है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, और नहीं भी फ्रेंड्स तो 0 से 0 काटते तो 1 जीरो बचता, तो 1 अंक के बाद दशमलव देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.1 रुपया। अभी जस्ट फ्रेंड्स आपको बताएं कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर 0.1 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न तक भी हल करनी है, और नीचे तो ये दूसरा नंबर प्रश्न था। अब यहाँ फ्रेंड्स हम चौथे नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। बोला गया है कि दशमलव का प्रयोग करके मीटर में व्यक्त करना है। तो पहले तो फ्रेंड्स आप ये बताइए कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो आप कहेंगे कि 1 मीटर बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं,
लेकिन जब सेंटीमीटर से मीटर में हम जाएंगे, उल्टा करेंगे तो 100 से भागा करेंगे। तो बोला क्या गया है कि मीटर में यहाँ पर बदलना है। तो 9 मीटर तो फ्रेंड्स पहले से ही है, तो 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर एक ही अंक है, तो एक जीरो तक देंगे। तो इस प्रकार से मीटर में बदला गया है। यहाँ पर लिख देंगे 9.05 मीटर। ठीक है। फिर यहाँ पर 217 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो लिखेंगे 217। ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा, तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 2.17 फ्रेंड्स ये क्या आ जाएगा, मीटर। क्लियर है। फिर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो 10 बटा में हो जाएगा 100। नीचे फ्रेंड्स 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.1 मीटर। क्लियर है। एक के बाद फिर से जीरो लगा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 4 बटा में 100। नीचे फिर से 2 जीरो है तो ऊपर यहाँ पर एक ही अंक है, तो 2 जीरो बनाने के लिए 4 के बाद एक जीरो दे देंगे, हो गया 2 अंक, दशमलव जीरो लगा देंगे। इतना फ्रेंड्स मीटर हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो इस प्रकार से चौथे नंबर प्रश्न भी हमने हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, प्रश्नमाला 2 के जे में फ्रेंड्स आज हमने 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्न तक के हल किया है। इसमें फ्रेंड्स टोटल आप देखेंगे तो 9 नंबर तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो 4 तक के फ्रेंड्स आज हमने हल कराया है। कल जो इसमें 5 प्रश्न शेष बच गए हैं फ्रेंड्स, उसको कल के वीडियो में कवर करा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर प्रश्न बढ़िया से समझ में आया है तो जरूर से कोशिश कीजिएगा कि 5 नंबर से लेकर के यहाँ पर जितने प्रश्न बचे हुए हैं उन सभी को बनाने का। तो बन जाएगा फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो कल के वीडियो तो हम बनाएंगे ही, तो आप मिला लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।